Hello students. Today topic Peninsular Drainage System, प्रादीपीय अपवाह तंत्र। पहले हमने पढ़ा था हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हिमालय और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर को अंडरस्टैंडिंग किया था। आज का टॉपिक जो है वो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालय वन। हिमालय की जो नदियाँ हैं उनसे हमारा ये पुराना सिस्टम है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हिमालय के फॉर्मेशन से पहले हुआ था। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैली। क्योंकि ये हमारे लिए एविडेंट दे रही हैं, इसका हमारे पास तथ्य हैं कि ये नदियां हैं वो चौड़ी हैं, ब्रॉड हैं एंड लार्जली ग्रेडेंट और बहुत ही उथली हुई हैं। ग्रेडेड मीन्स होती हैं ऊपर उठी हुई, ग्रेडेड शैलो वैली ऊपर उठी हुई है मीन्स इसके अंदर इनका जो बेसिन एरिया था उसमें सेडिमेंट वगैरह डिपॉजिट होकर के ये बिल्कुल भरी हुई हैं, इसमें डीप गार्ज वगैरह नहीं बनते। एंड द मेच्योरिटी ऑफ द रिवर, और ये नदी जो हैं ये अपनी प्रौढ़ अवस्था के अंदर जा रही हैं, मीन्स जो ओल्ड यूथ एज थी उस यूथ एज से ये मैच्योर एज के अंदर जा चुके हैं। जबकि हिमालय की जो रिवर थी वो आपकी किस में थी, यूथ एज के अंदर थी, तो ये मैच्योर एज के अंदर जा रही हैं, मीन्स ये यूथ से जो मैच्योर एज होती है उसके अंदर जा चुकी है। द वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर। इसमें बताया था आपको कि जो वेस्टर्न घाट हमारा है, ये वेस्टर्न घाट जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स के लिए वाटर डिवाइड का काम करता है। इसमें पेनिनसुलर प्लेटू से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जाती हैं। इसको हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। मैप में देखिए कि ये आपकी जो अरावली माउंटेन रेंज थी ये, और इसके बाद ये पूरा जो है ये कैमूर हिल्स वगैरह, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह का जो पार्ट आ जाता है, विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज आ जाती हैं। ये आपका वेस्टर्न घाट का एरिया जो है ये आ जाता है। ये पूरा वेस्टर्न घाट का जो एरिया है ये आपके इस पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं उनके वाटर को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। एक जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाले रिवर हैं वो इस साइड में जाकर के और बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को फ्लो कर देती हैं, और वेस्ट साइड में जाकर के अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। तो इस बेस के ऊपर इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके साथ ही जो आपके विंध्याचल सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, इससे जो सेंट्रल हाईलैंड एरिया था इससे निकलने वाली जो पेनिनसुलर प्लेटू से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो आपकी यमुना के अंदर जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं। इसमें देखिए आप, डिवाइड द मेजर पेनिनसुलर रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड द स्मॉल रिवलेट्स ज्वाइन द अरेबियन सी। जो बड़ी नदियां हैं वो अपने बंगाल की खाड़ी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं, और जो छोटे नदी नाले हैं और कुछ जो बड़ी नदियां हैं वो जो हैं वो अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी को एक्सेप्ट करके और बाकी की जो रिवर्स हैं वो सारी आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर फ्लो होती है, मीन्स वेस्ट से ईस्ट के अंदर अपने वाटर को ये फ्लो करके लाती है। द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन एंड द सोन ओरिजिनेटिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। इसके अंदर जो चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी और सोन नदी जो है ये मैप में आप देखिए ये कहाँ पर है। ये देखिए कि ये आपके चंबल नदी है, सिंध नदी है और के जो है वो केन नदी है। ये नदी जो है ये आपके नॉर्दर्न पेनिनसुलर पार्ट से ओरिजिनेट होकर के और गंगा रिवर सिस्टम के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है, उनका ये पार्ट बनती है। नेक्स्ट आगे इसमें देखिए गंगा रिवर सिस्टम। द ओल्डर मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पेनिनसुलर रिवर्स आर करेक्टराइज्ड
बाय द फिक्स कोर्स। इनकी मुख्य विशेषता है कि इनका जो कोर्स है वो फिक्स रहता है, इसमें ये कोर्स को शिफ्ट नहीं करती है। ये सुनिश्चित अपने मार्ग पर प्रवाहित होती हैं। अब्सेंस ऑफ मेंडर्स एंड नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर। इसमें जो विसर्प होते हैं, विसर्प मीन्स टेढ़ी मेढ़ी होकर के मेंडर्स के रूप में ऐसे बहती हैं, ये अब्सेंस रहते हैं, मेंडर्स इसमें नहीं बनते हैं, ये जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर बहती है। दूसरी बात ये है कि नॉन पेरिनियल, ये नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं, मीन्स बारहमासी नहीं है, ये सीजनल रिवर है। इनमें रेनी सीजन्स के अंदर वाटर फ्लो होता है, ड्राई सीजन्स के अंदर ये सूख जाती है। द नर्मदा एंड द तापी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। इनमें से केवल जो पेनिनसुलर इंडिया से पेनिनसुलर प्लेटू से रिवर ओरिजिनेट होती है, इनमें नर्मदा और तापी जो है वो केवल रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है। बाकी की जो सभी नदियां हैं वो प्लेन एरिया के अंदर, और जो आपके ग्रेडेड स्वेलो वैली हैं, मीन्स उथली जो घाटियां हैं, उनके अंदर ये फ्लो होती हैं। इसके बाद आता है आपका द एविलेशंस ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। द पेनिनसुलर ऑफ एविलेशंस ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इसको पूरे पैराग्राफ को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही जो हमारे इंडियन रिवर सिस्टम है उनके फॉर्मेशंस की इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी। 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप टू द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्राचीन काल के अंदर जो 3 हमारी भू आकृतिक भूगर्भिक जो घटना हुई, जियोलॉजिकल के अंदर 3 जो स्टार्टिंग में बताया था आपको सेकंड चैप्टर के अंदर, एक आपका हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था, दूसरा पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ था, और तीसरा जो है वो आपका ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। इन 3 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया था। तो इन तीनों का जो फॉर्मेशन है, इनका जो निर्माण हुआ, जन्म हुआ, इनकी जो उत्पत्ति हुई, उन्हीं से हमारे जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है इंडिया का, इसका स्वरूप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है, सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला लीडिंग टू द सबमर्जेंस below the sea during the early tertiary period। इस लाइन को अच्छे से दोबारा से पढ़ें आप। सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला लीडिंग टू इट्स सबमर्जेंस below the sea during the tertiary अर्ली टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड से पहले, टर्सरी पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 65 मिलियन ईयर्स एगो। आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है उससे लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले का जो पीरियड था, उस पीरियड को हम टर्सरी पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के अंदर जो हमारे इंडिया के लैंड फीचर्स हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें ये बताया गया है कि इस टर्सरी टाइम पीरियड के अंदर जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक मीन्स वेस्टर्न पार्ट जो है वो नीचे समुद्र के नीचे धंस गया। इसमें आप मैप में देखिए, ये वेस्टर्न फ्लैंक का जो ये पूरा पार्ट है, ये धीरे धीरे नीचे से जो एंडोजोनिक प्रोसेस हो रहे थे, उन एंडोजोनिक प्रोसेस से ये वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो समुद्र के अंदर नीचे ऐसे धंसता हुआ चला गया, जिससे वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हो गया? वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन। जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो नीचे धंस गया, और उसके बाद जो है वो वेस्टर्न घाट है वो अपलिफ्ट हो गया, ऊपर की ओर हुआ। अर्थात आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी भाग है वो नीचे धंस गया और यह समुद्र के नीचे चला गया। इससे जो जल संभर थे, इन दोनों और नदी की सामान्य समायोजित योजना में गड़बड़ी आ गई। जो नदियाँ पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होकर के अपने वाटर को अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर लेकर डिस्चार्ज करती थी, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो गया। तो इसमें डिस्चार्ज देयर वाटर
इन द बे ऑफ बंगाल एंड द स्मॉल रेवलेंट, सॉरी ये हम पढ़ रहे थे यहाँ से। पीरियड जनरली इट हैज़ डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल प्लान्स ऑफ द रिवर ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटर सेट। तो इसके जो ओरिजिनल वाटर सेट था उसमें गड़बड़ी होने के कारण से, डिस्टर्बेंस होने के कारण से इनके जल के प्रवाह में भी परिवर्तन हो गया। दूसरा दिया गया है अपहीवल ऑफ द हिमालय when the northern flank of peninsular blocks was subjected to subsidence and the consequent trough faulting। हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन होने से प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग जो है उसमें फॉल्टिंग की, ट्रफ की कंडीशंस हो गई, मीन्स भ्रंश पड़ गया, नीचे वो रह गया। नीचे होने की वजह से, डाउन होने की वजह से उसमें से कुछ नदियां जो हैं वो प्रवाहित हो गई और उनमें जो फॉल्ट पड़े, उसमें जो क्रैक आई, उन क्रैक में पेनिनसुलर, नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाली जो नदियां हैं वो अपने सेडिमेंट को उनमें डिपॉजिट करके उस फॉल्ट को वो भर रही हैं। तो इसमें दिया गया है हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण से प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का भ्रंश हो गया, उसमें अवतलन हो गया, वो नीचे धंस गया। परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हो गया, मीन्स क्रैक्स वगैरह का निर्माण हो गया, ऊपर उबड़ खाबड़ क्षेत्र का फॉर्मेशंस हो गया। द नर्मदा एंड तापी फ्लो ट्रफ फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक विद देयर डिट्राइटस मटेरियल्स। जो उस समय अपर्दित जो मटेरियल था, इरोडेड जो मटेरियल था, उस मटेरियल्स से ये फॉल्ट जो है वो नर्मदा और तापी रिवर्स जो हैं वो फिलिप कर रही हैं, उनको भर रही हैं। हैंस देयर इज लेक ऑफ एलुवियल एंड डेल्टिक डिपॉजिट इन दिस रिवर। इसलिए इस रीजन्स के अंदर जो हैं वो डेल्टाओं का और एलुवियल प्लेन का अभाव पाया जाता है, उसमें कमी पाई जाती है। लेक ऑफ एलुवियल एंड द डेल्टिक डिपॉजिट। स्लाइट टिल्टिंग, ये पॉइंट ध्यान से देखना है। स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस गिव ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड्स। इसमें क्या कहा गया है कि जब ये फॉर्मेशंस हो रहे थे तो उस फॉर्मेशंस के टाइम पीरियड के अंदर जो सदर्न पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका जो झुकाव है, उसका जो टिल्टिंग है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शंस के अंदर हो गया। नॉर्थ वेस्ट से मीन्स ये आपका नॉर्थ, ये वेस्ट, मीन्स नॉर्थ वेस्ट यहाँ से ये ऊपर उठ गया और ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। साउथ वेस्ट के अंदर ये इस प्रकार से आपका झुकाव इसके अंदर हो गया, इधर से झुक करके, और ये झुकाव इस डायरेक्शंस के अंदर हो गया जब इनका फॉर्मेशन हुआ। और इसी कारण से आज जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो सारी की सारी जो है वो नॉर्थ वेस्ट से फ्लो होकर के और साउथ ईस्ट के अंदर अपने वाटर को फ्लो कर रही हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना उनका वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये तीनों पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं द रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र को हम पढ़ते हैं। इनमें आप देखिए पेनिनसुलर प्लेटू के फॉर्मेशंस के बाद में जो रिवर्स इसके अंदर ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हुई, उनमें सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं महानदी की। महानदी जो है वो कितनी लंबी है, कौन कौन से पार्ट्स में ये फ्लो करती है, कौन कौन से इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। तो ये हम देख रहे हैं महानदी राइज नियर द प्लेस कॉल्ड शिवा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ये आपका शिवा रीजन्स है जहाँ से छत्तीसगढ़ के अंदर से जो महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है।
एंड फ्लो थ्रू उड़ीसा टू द बे ऑफ बंगाल, और ये उड़ीसा से होकर के बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। द ड्रेनेज बेसिन एक्सटेंडिंग और 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर, इसका पूरा जो अपातंतर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स का जो पूरा एरिया है, जिस एरिया के अंदर से ये वाटर रिसीव करती है, वो पूरा एरिया जो है वो 1,41,579 स्क्वायर किलोमीटर, 89 स्क्वायर किलोमीटर। द शेयर बाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड महाराष्ट्र, इसका पूरा जो वाटर है वो इधर उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र तक का वाटर जो है वो इनके ट्रिब्यूटरी रिवर्स के थ्रू इसके अंदर आता है। अबाउट 53% ऑफ द ड्रेनेज एरिया इन मध्य प्रदेश, इसका जो 53% वाटर जो है वो फ्लो होकर के आता है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है एंड द छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से। द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर्स 858 किलोमीटर, टोटल लेंथ जो शिवा से और जो आपके बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती है वहाँ तक ये 858 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर फ्लो होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं उनमें शिवनाथ, हसदो, माद, इब जो हैं, जोग, उंग, तेल, ये हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं जो बोथ साइड्स के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड से आकर के इसके अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। इसका जो लोअर कोर्स है वो नेविगेशंस पर्पज़ के लिए फिट है। इसके ऊपर एक हीराकंड डैम का फॉर्मेशंस किया गया है जो मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के अंदर है ये हीराकुंड डैम। उसके बाद दूसरी जो रिवर्स आती है वो आती है आपकी गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है ये देखिए आपकी महाराष्ट्र में से ये पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न साइड के अंदर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट ऑफ पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर प्लेटू की ये सबसे लार्जेस्ट रिवर के रूप में जानी जाती है, सबसे लार्जेस्ट है। इट राइज इज़ द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है एंड ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल, और ये आपकी आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। द टोटल लेंथ इज 1465 किलोमीटर, इसकी जो टोटल लेंथ है जो आपकी नासिक डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होकर के और बे ऑफ बंगाल के अंदर आंध्र प्रदेश में वाटर डिस्चार्ज करती है वहाँ तक, ये 1465 किलोमीटर लंबी है। द ड्रेनेज बेसिन एक्सटेंड 3,12,812, 3,12,812 किलोमीटर इसका जो है वो टोटल बेसिन एरिया है। इतने एरिया से ये वाटर रिसीव करती है। इसका 49% जो वाटर है वो ड्रेनेज होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 49% वाटर इसको रिसीव होता है। अबाउट 20% ऑफ मध्य प्रदेश, 20% इसमें से मध्य प्रदेश से आता है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जो पेनगंगा और जो इसकी माइनर ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो आ जाती है। एंड छत्तीसगढ़, द रिमेनिंग बेसिन्स ऑफ रिवर इज शेयर्ड बाय कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा से भी वाटर रिसीव करती है। द गोदावरी इज ऑफन रेफर टू वर्धगंगा और दक्षिणी गंगा, इसको वर्धगंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सदर्न इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, हॉली रिवर है, जो पवित्र नदी है, उसके नाम से होने के कारण से और लंबी होने के कारण से इसको वर्धगंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। इसके साइज और इसके एक्सटेंट के कारण से, इसके विस्तार के कारण से। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी इंक्लूड द पूर्वा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबसरी जो हैं वो इनकी इम्पोर्टेंट जो हैं वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। इसके ऊपर हैं वो निजाम सागर डैम तेलंगाना के अंदर बना हुआ है, श्री राम सागर तेलंगाना के अंदर बना हुआ है, और इसमें गंगापुर और जैकवाडी
JAYAKWADY, जायकवाड़ी और गंगापुर, ये दो डैम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर इस पर बने हुए हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के लिए इनका यूज किया जाता है। इरिगेशन पर्पज़, एग्रीकल्चर पर्पज़, फिशिंग वगैरह मल्टीपर्पज़ डैम ये बने हुए हैं। नेक्स्ट रिवर जो आपकी आती है वो आती है आपकी कृष्णा रिवर। कृष्णा राइज फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के पास एक झरने से ये निकलती है। इट टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ है। दिस इज शेयर्ड महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीन राज्यों में से प्रवाहित होती है। अलोंग इट्स मेन ट्रिब्यूटरी सच कोयना, घाटप्रथा, मालप्रथा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मनोरू जो है ये इसकी जो है कृष्णा की मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। इसका जो टोटल ड्रेनेज एरिया है वो आता है आपका 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर, 2,59,000 किलोमीटर, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया कृष्णा का आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44% और आंध्र प्रदेश में 29% इसमें वाटर फ्लो ये करती है। इतनी पार्ट को ये अपनी वाटर सप्लाई करती है। इस पे नागार्जुन सागर डैम, बंसवा सागर डैम्स जो हैं वो मेन इम्पोर्टेंट डैम है जो इसमें आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। इसमें धोम DHOM धोम डैम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी बना हुआ है। तो ये इसके ऊपर बने हुए इम्पोर्टेंट डैम हैं जो आपको ध्यान में रखना है कृष्णा के ऊपर। उसके बाद आती है आपकी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है ये भी इम्पोर्टेंट रिवर। कावेरी रिवर राइज ब्रह्मगिरी रेंज जो वेस्टर्न घाट के ऊपर आता है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर जो है वो आपकी कावेरी रिवर से है वो ओरिजिनेट होती है। द वेस्टर्न घाट, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, द कावेरी फ्लो 800 किलोमीटर टू ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल नियर कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम के पास जाकर के ये अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये ध्यान में रखना है। इसका जो 3% ड्रेनेज एरिया है वो केरला के अंदर, 41% कर्नाटक के अंदर, 56% तमिलनाडु के अंदर है। कावेरी ज्वाइन द लक्ष्मी, पत्तनम, काबिनी, स्वारनथी, भवानी, अमरावती, ये इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर है ये इसके अंदर आकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती। तो ये थी मेन जो रिवर है वेस्टर्न घाट की जो अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। इसके बाद जो आती हैं वो आती है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाले पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होने वाले रिवर्स हैं और वेस्टर्न घाट के पास से अपने वाटर को जो है वो अरबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करती हैं। तो इनमें सबसे पहले आती है आपकी नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर इट राइज नियर द अमरकंटक, लोकेटेड एट द बॉर्डर बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास अमरकंटक की जो हिल्स हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। फ्लो वेस्टवर्ड फॉर द डिस्टेंस, इसके बाद ये वेस्ट की ओर फ्लो होती है और 1300 किलोमीटर तक ये चलती है और अपने वाटर को जाकर के ये ब्रुच के पास बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज कर देती है। द ड्रेनेज बेसिन एक्सटेंड ओवर 98,796 स्क्वायर किलोमीटर, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर ये अपने वाटर को फ्लो करती हैं। इसमें से मोस्टली जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश में 87% पार्ट आ जाता है और बाकी का पार्ट जो है वो आपका गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है। ओनली 1 टच ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन गुजरात। द picturesque gorge of the Narmada in the marble rocks of Madhya Pradesh
नियर जबलपुर इज क्वाइट वेल नोन। जबलपुर मध्य प्रदेश में जब ये नदी मार्बल की पहाड़ियों पर से होकर के गुजरती है तो इसका प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो बहुत ही देखने योग्य होता है। वेल नोन अनोदर फीचर्स ऑफ द नर्मदा बेसिन इज लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूबिटरी सिस्टम। इसके अंदर जो ट्यूबिटरी रिवर्स हैं वो कोई भी नहीं आती। नॉन ऑफ द ट्यूबिटरी फ्लो फॉर मोर देन 200 किलोमीटर। केवल जो छोटी मोटी ट्यूबिटरी रिवर निकलती हैं वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा इसमें वाटर फ्लो नहीं करती। तो ये था इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर जो नर्मदा पर डैम बने हुए हैं वो इंदिरा सागर और सरदार सरोवर डैम जो है वो इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर जो है वो गुजरात के अंदर बना हुआ है और इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका बना हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसमें एक बारगी डैम BARGI बारगी डैम है जो वो भी बना हुआ है, अभी कंस्ट्रक्टेड था वो, अब तैयार हो चुका है। तो ये इसमें इंदिरा सागर और सरदार सरोवर दो इसके मेन इम्पोर्टेंट डैम हैं, तो ये इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आती है आपकी तापी। तापी रिवर जो है वो नर्मदा रिवर के साउथ के अंदर फ्लो होती है। तो इसमें ये देखिए, द तापी राइजिंग द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है फ्लो वेस्टवर्ड और वेस्टवर्ड की, और ये फ्लो होती है 724 किलोमीटर इन द थ्रू बेसिन्स मोर लेस पैरेलल टू द नर्मदा। इट इज हाउएवर much smaller both in terms of the channel length and the catchment area. The basin area of Tapi extends 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। 65,145 स्क्वायर किलोमीटर से ये अपना वाटर फ्लो करती है। मीन्स इसका जो बेसिन एरिया है वो है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 स्टेट इसके अंदर इंक्लूड हैं। इसके ऊपर जो डैम बना हुआ है गुजरात के अंदर वो कई डैम बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसकी जो ट्यूबिटरी रिवर हैं उसमें पूर्ण, वर्गा, ग्रीना, बोरी, पंजरहा जो हैं, अनेर, इसकी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसका लोअर कोर्स है वो नेविगेबल्स है। लोअर कोर्स के ऊपर हम शॉर्ट डिस्टेंस पर जो शिप वगैरह हैं वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मीन्स इनलैंड वाटरवे के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो साबरमती आ जाती है, माही रिवर्स हैं ये आ जाती हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू की इम्पोर्टेंट रिवर्स के अंदर आती हैं। तो ये हमने पढ़ा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम।